हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजित कुमार डुंगडुंग है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। दिल्ली में नौकरी करता हूँ, इसलिए दिल्ली में रहता हूँ। पिछले 30-35 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप लोग जो इस चैनल में सब्सक्राइब किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इस चैनल में लिखा गया है कि आपको क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का वीडियो दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के समय में, आप सोच रहे होंगे क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से आज के समय में जो यंग जनरेशन हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करियर चॉइस। यानी कि अपने लिए एक ऐसा धंधा, नौकरी, पेशा, तो उनके लिए क्या है, बेस्ट करियर चॉइस कैसे लिया जाए, अपने लिए सबसे बढ़िया जीविका का साधन कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। एक ऐसा करियर हो जिससे कि समय के साथ में, महंगे से साथ में बढ़ता जाए। आप काम करें और आपके लिए बहुत बढ़िया ज़िंदगी बने। वो आपको ऐसा धन दौलत आपके लिए लेके आए कि आपके जीवन बढ़िया हो जाए, सुखमय हो, आरामदायक हो, और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों, जिससे कि लोग कहेंगे कि वाह, क्या सक्सेस पाया है आपने। तो दोस्तों, ऐसा करियर चॉइस के लिए, एक सक्सेसफुल बनने के लिए हमको किससे सीखना चाहिए? आप बोलेंगे तो साधारण सी बात है, जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है वही तो बताएगा। मैं बता दूं कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपके लिए अगर करियर चॉइस करने से रिलेटेड, इसके बारे में अगर आप कोई भी परेशानी हो रही हो, या तो आपके बच्चों को कोई परेशानी हो रहा हो, या तो अगल बगल में आप जिसको भी जानते हैं, जवान जवान युवक युवतियों को परेशानी हो रहा हो, उनको ये गाइड कर सकता है। आज जो बातें आपको बताऊंगा वो गाइड कर सकता है। दोस्तों, कुछ 2024 साल पहले एक इंसान इस धरती पर आया। उसके आने के बाद इतिहास बदल गया, पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल गया, गणना बदल गया, और इतिहास को दो भाग में भाग किया गया। उसके आने से पहले का इतिहास और उसके आने के बाद का इतिहास। कुछ गेस किए? बिल्कुल सही गेस किए होंगे। वो है यीशु मसीह। यीशु जब आए, यीशु के आने के बाद वाला इतिहास अलग है, और उसके जाने के बाद वाला, हाँ, उसके आने के बाद और उससे आने से पहले वाला इतिहास अलग है। इसीलिए बोलते हैं आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट। तो इतिहास दो भाग में बदल गया। तो उस इंसान जिसको भगवान माना जाता है, ख्रिस्त समुदाय उसको भगवान मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं, ईश्वर का पुत्र मानते हैं, वो इंसान बड़ा है मामूली तरीके से जन्म लिया। कहते हैं कि गौशाला गौशाला होता है ना, गाय भैंस रखते हैं, उसमें जन्म लिया। उसके बाद सूली पर मरा। राजाओं ने, फरीसियों ने उसको सूली पर टांग के मार दिया। ऐसा जन्म और ऐसा मृत्यु कोई हीरो का तो नहीं होता है, मामूली इंसान होना चाहिए, या तो डाकू का होना चाहिए। पर उसके जाने के बाद, मृत्यु के बाद जो बना दोस्तों, वो इतिहास बन गया। आपको अभी मैं आंकड़ा बताऊंगा। क्यों आज का इस विषय के लिए मैं इस इंसान का जीवन से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। उनके टीचिंग्स, उन्होंने जो शिक्षा दिया, उस टीचिंग्स में क्या है जो कैरियर चॉइस के लिए हमारे लिए मतलब का चीज है। वो 2000 आसपास आया, ने 0 ईस्वी में आसपास उसका आने का जो तारीख है, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट कहते हैं,
तो आज के डेट में करीब करीब 2024 साल हो चुका है। आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, उसके बाद आगे की बात करता हूं। दुनिया में सबसे पुराना धर्म या तो सबसे पुराने रिलीजन, कब गेस कर सकते हैं कौन सा है? सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म कहता है, और जुडाइज्म भी उसी आसपास का ही है, करीब करीब 4000 साल पहले का धर्म। उसके बाद ईसाई धर्म 2024 साल, इस्लाम है करीब करीब 1400 साल। मैं आपको क्यों बता रहा हूं सारी चीज, देखिए। और इन धर्म को अनुयायी यानी कि इन धर्म में चलने वाले लोग या तो इन धर्म को बिलोंग करने लोग आज की डेट में कितने हैं? थोड़ा सा आंकड़े देखते हैं। आज के डेट में जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले, यानी कि ईसाई तो यीशु मसीह का शिक्षा पे चलने वाले, मानने वाले, उनके विश्वास करने वाले लोग पूरे दुनिया का पॉपुलेशन का यानी कि जनसंख्या का करीब करीब 32% है, 31.6% प्रिसाइसली, तो करीब करीब 32%। और इस्लाम को जो फॉलो करने लोग हैं यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन करीब करीब 26%। हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग करीब करीब 15% हैं। बुद्धिस्ट 6.5%, और किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करने लोग करीब करीब 16%, काफी मात्रा। और जुडाइज्म को फॉलो करने वाले करीब करीब 1% है। अगर आप देखेंगे तो पूरे दुनिया का जो धन है, दौलत है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? तो देखते हैं आंकड़ा क्या कहता है। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लोग यानी कि ईसाई धर्म में जो लोग हैं उनको क्रिश्चियन कहते हैं। तो पूरा दुनिया का जो धन दौलत है उसका 55% कंट्रोल क्रिश्चियंस के हाथ में है। चौके तो नहीं, बिल्कुल सच बात है। इस्लाम को फॉलो करने लोग जो कि 26% हैं, लेकिन उनका कितना कब्जा है पूरे दुनिया का धर्म के ऊपर? करीब करीब 6%, बहुत ही कम। और यानी कि हिंदुइज्म को फॉलो करने लोग 15% है, लेकिन पूरे दुनिया का जो धन दौलत है उसके ऊपर उनका कितने परसेंट का कंट्रोल है? गेस करिए। मात्र 3.3, यानी कि 4% भी नहीं है। और जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं उनका कंट्रोल 34.8% है, यानी कि 35% करीब करीब है। अब और एक आंकड़ा बताता हूं ताकि पिक्चर आपको क्लियर हो। जो दुनिया में पूरे के पूरे जो दुनिया में करोड़पति लोग हैं ना, उन करीब करोड़पतियों का संख्या का 56% क्रिश्चियन भाई लोग, ईसाई। कुछ समझ में आ रहा है? इस्लाम को फॉलो करने लोग 6.5% हैं, और हिंदू पॉपुलेशन जो पूरे करोड़पति में करीब करीब 4% हिंदू लोग पूरे करोड़पति में बिलोंग करते हैं। और जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं उनका संख्या करीब करीब 31% है। और जुडाइज्म को फॉलो करने वाले जो कि मात्र 1.1% पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, लेकिन उनका जो दुनिया का धन है, दौलत है, उसके ऊपर करीब करीब 2% कंट्रोल है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही बेहतरीन किताब मिला, दुनिया का सबसे अच्छा किताब। आप गेस करे होंगे, ये हैंडबुक है, पवित्र बाइबल। इस पवित्र बाइबल में उस इंसान का शिक्षा, उससे पहले का शिक्षा और उसके आने के बाद वाला शिक्षा इसमें रिकॉर्डेड है, इस किताब। तो इस इंसान ने, यीशु मसीह, जिसको आज कई लोग भगवान मानते हैं,
और आज के डेट में देखते हैं अनुयायी कितने हैं, करीब करीब 32% लोग पूरी दुनिया में। कितने साल में? 2024 साल में। 5000 साल या 4000 साल नहीं हुए, 2024 साल मात्र। इतने में करीब करीब 32% लोग हैं, और इस ईसाई भाई लोग 55% धन को कंट्रोल करते हैं। कुछ मायने रखता है। तो इसका टीचिंग्स क्या है दोस्तों? इस इंसान का जो टीचिंग्स था, 4 उसके शिष्य ने लिखा, और भी लोग लिखे हैं, लेकिन 4 शिष्यों ने लिखा, जिसको कहा जाता है गॉस्पल, सुसमाचार। उसमें से एक है मैथ्यू। मैथ्यू को कहते हैं कि वो टैक्स कलेक्ट करता था, हो सकता है इनकम टैक्स जैसे कुछ टैक्स कलेक्टर होता है ना आज के टाइम में। तो टैक्स कलेक्टर था उस जमाने में, यीशु मसीह के जमाने में, और यीशु ने उसको बुलाया, मैथ्यू तू आ जा, मेरे पीछे हो ले, यानी कि मेरा शिष्य बन। और मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था, उसको मालूम था कि लोगों से कितना टैक्स लेना है, और उस टैक्स को, जो टैक्स सरकार को देना है, उस समय में जो राजा था उसको देना है, और अपने लिए भी निकालने आता था। यानी कि उसको इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी तरह मालूम था। इसलिए कहते हैं कि जो ईसाई लोग कहते हैं कि जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, बैंकर्स हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उनका पेट्रेंट सेंट, यानी कि इष्ट देवता मान के चलिए, संत मैथ्यू को इष्ट देवता मानते हैं। यानी कि पूरा इकोनॉमिक्स मैथ्यू को आता था। तो उन्होंने सुसमाचार लिखा, और उस सुसमाचार में यीशु का वो शिक्षा लिखा हुआ है, जिससे कि ये सारा सीक्रेट, यानी कि इतना दौलत का मालिकाना ईसाई लोगों के बीच में कैसे आया। कुछ आपके अंदर इंटरेस्ट हुआ? मैथ्यू का सुसमाचार दोस्तों, अध्याय 6 और वाक्य है, वर्ष हम तो इसमें बाइबल में बोलते हैं वर्ष या तो वचन संख्या। इसमें लिखा है कि आप पहले स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता का खोज करो। आप बोलेंगे ये कौन सा टीचिंग है? इसमें लिखता है आप पहले स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सारे चीजें यूं ही मिल जाएंगे। Seek ye first the kingdom of God, and all things shall be given unto you। यानी कि तुम पहले स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी चीजें जो भी है वो सारी ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री में। कहने का मतलब तो यही बना। और किसने लिखा है? मैथ्यू ने लिखा है। मैथ्यू बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, वो जानता था कितना लोगों से कलेक्ट करना, कितना को राजा को देना, कितना अपने लिए, यानी कि प्रॉफिट। जो भी वो काम करता था उसमें अपना प्रॉफिट करता था, प्रॉफिट निकालता था। उसने ये लिखा है, इस किताब में रिकॉर्ड किया है यीशु मसीह का टीचिंग के बारे में। तो इसमें स्वर्ग राज क्या है? स्वर्ग राज मतलब ईश्वर का राज्य, उसकी खोज करो भाई। और उसकी धार्मिकता, यानी कि ईश्वर के राज में क्या होता होगा? शांति होता होगा, आपस में मेल प्रेम होता होगा। बाइबल में एक और जगह में यीशु ने कहा कि 2 बड़ी आज्ञा हैं, सबसे बड़ी आज्ञा आप फॉलो करो, फिर आप स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाओगे। क्या कहता है? सबसे पहले अपने पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि और पूरे हृदय से ईश्वर को प्यार करो, यानी कि वही होगा ना, स्वर्ग राज का खोज करो पहले। दूसरा बड़ी आज्ञा उसने कहा कि आप, यानी कि तुम, मैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जितना आप अपने आप को प्यार करते हो ना, उतना ही पड़ोसी को भी प्यार करो। ये 2 बड़ी आज्ञा लिया था। तो स्वर्ग राज जाने के लिए मालकिना मिलेगा। स्वर्ग राज यानी कि उस राज्य है जिसमें आपस में मेल प्रेम, भाईचारा, सब कुछ, जितने आप सोच सकते हो गुण, अच्छे गुण, ऐसा एक वातावरण जहाँ पे खुशियां ही खुशियां हैं, उसकी खोज करो।
और उस राज में जो धार्मिकता है, धार्मिकता यानी कि उस राज में तो एथिक्स है, उसकी खोज करो, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगे। तो दोस्तों, क्या ये जो क्रिश्चियंस पॉपुलेशन जो कि 32% है आज के डेट में, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि नौकरी करते हैं, जो कि बिजनेस करते हैं, ईसाई धर्म को पालन करते हुए, क्या उनको ये सीक्रेट मालूम है? हो सकता है, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने इसको अच्छी तरह पहचान लिया। यानी कि उनका जीवन का जो मकसद सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता की खोज। क्योंकि ये यीशु ने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द 100% पूरी होंगे। यानी कि ये शब्द जो कहा है उन्होंने, अगर जो कोई इसको 100% फॉलो करेगा, उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो क्रिश्चियंस के हैं, जो पूरे दुनिया का जो वेल्थ का कंट्रोल रखते हैं, ये लोग को ये सीक्रेट मालूम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से ये लोग इतना अमीर है, लेकिन आंकड़े कहता है, जबकि जो अन्य धर्म फॉलो करने लोग हैं, टीचिंग्स उनके भी बड़े अच्छे हैं। कोई भी रिलीजन आपको नफरत, ईर्ष्या, मारकाट ये चीज नहीं बताता। लेकिन देखो, और भी धर्म जो कि 4000 साल पुराने हैं, लेकिन उनको फॉलो करने लोग अब तक कितने हैं, कितना परसेंट है? और पूरे दुनिया का जो दौलत है, उस पर उनका कंट्रोल कितना है? कुछ तो मायने रखता है। ये दोस्तों आपका बैकग्राउंड था। तो पहला सिद्धांत जो है, हमें स्वर्ग राज यानी कि ऐसा एक दुनिया बनाने के लिए जिसमें कि सब कोई खुश रहे, सब कोई शांति में रहे, मेल प्रेम से रहे, एक दूसरे को माफ करते हुए भाईचारा और प्यार से रहे। कितना सुंदर होगा ऐसा दुनिया। यही तो स्वर्ग राज होगा धरती पर। ऐसा दुनिया बनाने के पीछे जो जो गुण चाहिए उसकी खोज करो, बोलता है सबसे पहले, बाकी सारे चीज यूं ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो कैरियर का जो ऑप्शन मैं बता रहा था कि कैरियर कैसे चुना जाए, तो आज मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया। एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे चलोगे तो वाकई आपको ऐसा एक जर्नी में ले जाएगा ये, जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को पूरे दुनिया का वेल्थ का 55% कंट्रोल दे दिया मात्र 2024 साल में। अगर ये 4000 साल होगा तो क्या क्या होगा, सोच के देखिएगा। यानी कि इसके टीचिंग्स में इतना पावर है। यीशु ने क्यों कहा, कैसा पूरा होगा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अगर फॉलो करते हो ये टीचिंग्स, क्योंकि उन्होंने वादा किया कि ये 100% पूरा होगा, बाकी यूं ही मिल जाएंगे, भाई यूं ही सारे चीज मिल जाएंगे। तो इस दिशा में सबसे पहले आज हमको आपको यह देखना है कि मैं सबसे पहले क्या खोज करता हूं, किसके पीछे भाग रहा हूं। क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं? मेरे पास तो इतना पैसा है यार, उसके पास तो इतना है, इसके पास तो इतना सेविंग्स है, इसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास घर नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो छोटी सी गाड़ी है। किसके पीछे भाग रहे हैं? उसके बच्चे इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गए, उसके बच्चे इतना बड़ा बिजनेस है, उसका इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा तो नहीं है। क्या ऐसा सोचते रहते हैं? हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं? यीशु ने कहा सबसे पहले स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो।
तो दोस्तों आज का ये जो शिक्षा है, सबसे पहले हमें सोचना है कि मैं उस राज्य के जहाँ पे कि हर कोई सुख शांति से जी पाए, उस पे मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ मेरे जिंदगी से, मेरे बोल वचन से, मेरे रिश्ते से, जो मेरे 4 फुट की दूरी में जो आते हैं, कोई भी जानते हो या नहीं जानते हो, वो मेरे पास आने से क्या उनको ऐसा फीलिंग आता है कि ये बंदा है जो कि स्वर्ग राज का हिस्सेदार है, यही बंदा है, ये आदमी है जिसके साथ लोगों को लगता है कि यार इनके साथ मैं रहूं। या तो इसका उल्टा रहता है कि मैं तो इसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई, इतना खतरनाक आदमी है, शंकी आदमी है, हर चीज में गलत ढूंढ के निकालता है, इतना गुस्से वाला आदमी है, इतना ऐसा आदमी है, हर बार नेगेटिव देखता है, कुछ ना कुछ नुक्स निकालता रहता है। यार इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं? तो दोस्तों आज रास्ता बदलने का समय आ गया है। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो, अपने लिए करो यार, इसमें सेल्फिश बनो। यीशु ने कहा सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि तुम पहले स्वर्ग राज का धार्मिकता का खोज करो, स्वर्ग राज के जो 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 अच्छे गुण है, उसकी धार्मिकता, उस क्वालिटीज का, उस एथिक्स का, उसका खोज करो। क्षमा, अगर आप किसी को क्षमा नहीं किए हो दोस्तों, आज क्षमा कर दो। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, क्षमा कर दो यार। किसी पे गुस्सा हो, गुस्सा निकाल दो। किसी को नफरत करते हो, प्यार करने लगो। किसी के धन दौलत से ईर्ष्या करते हो तो ईर्ष्या छोड़ दो, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने पड़ोसी को दिया, आप मुझे भी दोगे, क्योंकि आप तो मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना उसको प्यार करते हो। करके देखो, प्यार करके, इस तरह का प्यार करके देखिए। जिसका धन दौलत, पोजीशन, नाम, इज्जत देख के, सुन के आपको अगर ईर्ष्या लगता है, उसके लिए प्यार करो। जो इंसान आपको दुख दिया, जो आपसे उद्धार लिया, जो आपको धोखा दिया, उसको माफ कर दो। यही तो ईश्वर का राज है। जो आपको हमेशा परेशान करता है, हमेशा आपको दुख देता है और आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता है, आपको मालूम है, उसको माफ कर दो। स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता तो यही होगी ना। जो भी काम आपको मिला है, ईमानदारी से करो। ऐसा काम करो जैसे कि आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हो, किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो उस स्वर्ग राज की स्थापना के लिए, जहां पे कि लोग खुशहाल रहे। रोज आप उठ के कहाँ जाते हो? अपने कार्य क्षेत्र में जाते हो, वहां पे ऐसा जाओ जैसे कि लोगों को लगे यार यही इंसान है जिसके पास मुझे होना चाहिए। आपके पास आते हैं, उनको ऐसा एहसास हो, क्या बात है। प्यार करो दोस्तों, दूसरों को बेइंतहा प्यार करो और उनसे प्यार का वापस पाने का बिना इच्छा के प्यार करो। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। ये सब जब करोगे आप, ये सारी चीजें जब करोगे, जहां हो वहीं से कर सकते हो। इसके लिए अलग से कहीं जाके पहाड़ों में बैठ के मनन चिंतन करके सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर से शुरू करो, कर क्षेत्र में करो, जहां आप लोगों के साथ मिलते हो वहां करो, और जहां भी रहते हो वहां करो। फिर देखना कि बाकी यूं ही बाकी सारे चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों ये जो यीशु ने कहा है, उसका जो मैथ्यू ने लिखा है, जिन्होंने फॉलो किया हो गया, आप फॉलो करो, आपके पास भी आएगा। तो इस दिशा में आपको 2 और वीडियो आएंगे। ये तो हो गया सिद्धांत। इस सिद्धांत पे आधारित आप क्या करोगे, कैसे करोगे,
ताकि आपको बाकी यूं ही बाकी सारे चीज़ें मिल जाएंगे, जो कहा है वो पूरा हो जाएगा। उसके बारे में अगला वीडियो आएगा मेरा, और अगला वीडियो का जो शीर्षक होगा, बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा, दृष्टांत होगी, एक दृष्टांत होगा, उदाहरण होगा टैलेंट्स का। यानी कि आपके पास कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ गिफ्ट्स के बारे में जो बाइबल में कहा है उससे आधारित आपको मैं मेरा समझ आपको समझाऊंगा। तो अगर आज आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला और कुछ विश्वास हुआ, क्योंकि आंकड़े तो कहते हैं कि विश्वास करने लायक है, अगर आपको ऐसा कुछ लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इस चैनल में आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान नेबर्स में किसी को भी अगर आपको लगता है कि यार उनको भी ये सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि ये जो सीक्रेट है, ये जो रहस्य है, इसमें लिखा हुआ है, इस किताब में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, इसको फॉलो करके आज के टाइम में इतना बड़ा धन का मालिक क्रिश्चियन लोग हैं, उनके पास भी होना चाहिए। तो आप इसको शेयर करो। आने वाला वीडियो में आप वो जान पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आप अगर पहले सोच अपना ठीक करो, आचरण ठीक करो, बोली वचन ठीक करो, अंदर ठीक करो, यहाँ ठीक करो, जो कि स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता के अनुकूल करो। बाकी क्या करना है वो तो फॉर्मेलिटी होएगा। तो आने वाले वीडियो के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको प्रभु ईश्वर बहुत सारे आश्चर्य कृपा से भर दे। आपके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, बरकत आए, ढेर सारे बरकत, जिसको बोलते हैं ना, आसमान फाड़ के स्वर्ग द्वार खोल के आपके घर में बरकत आए, और हर जगह आप जहाँ भी जाएं, घर में, घर के बाहर, और जहाँ भी रहे, आपको ईश्वर सुरक्षित रखे, और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफल मिले, आपको मन की शांति दे, आपका जो भी मेहनत है उस पर आशीर्वाद मिले, आपके बच्चे सक्सेसफुल बने, आप आपस में मेल प्रेम से रहें, आपके घर में और आप जहाँ भी हैं, लोगों के लिए एक ऐसा राज्य का आप नमूना बने, लोगों को लगे कि आप ही हैं जिसके पास सब कुछ है। आपके पास आने में लोगों को वो महसूस हो, वो आनंद महसूस हो कि आपके पास मधुमक्खी की तरह लोग चिपकना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। आप ऐसे कृपा से भरपूर हों, यही दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।